हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर करंट सेशन 2026-27 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का है। इस सैम्पल पेपर में आपके टोटल 4 चैप्टर को कवर किया गया है। पार्ट 1 माँ कह एक कहानी, पार्ट 2 तीन बुद्धिमान, पार्ट 3 होने वाला है फूल और कांटे, और पार्ट 4 पानी रे पानी। ठीक है, तो बच्चों सैम्पल पेपर को डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका खंड क पठन 10 अंक के। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, गर्मी के दिनों में हमारे गांव में पानी की बहुत कमी हो जाती थी। लोग सुबह जल्दी उठकर सार्वजनिक नल पर पानी भरने के लिए लंबी कतार में खड़े हो जाते थे। कुछ लोग आवश्यकता से अधिक पानी भर लेते थे, जिससे दूसरे लोग को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। गांव के प्रधान ने सभी लोगों को समझाया कि पानी प्रकृति का अमूल्य उपहार है और इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था भी शुरू करवाई। कुछ ही वर्षों में गांव का भूजल स्तर बढ़ने लगा और पानी की समस्या काफ़ी कम हो गई। ठीक है, तो ये थे आपके गद्यांश। अब नीचे प्रश्न दिए गए वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गांव में मुख्य समस्या क्या थी? तो गांव की मुख्य समस्या थी पानी की कमी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ख। दूसरा प्रश्न है, प्रधान ने किस व्यवस्था की शुरुआत की? तो गांव के प्रधान ने वर्षा जल संग्रहण की शुरुआत की थी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ख, वर्षा जल संग्रहण। तीसरा प्रश्न है, लोग सुबह जल्दी क्यों उठते थे? तो आपने गद्यांश में पढ़ा कि लोग सुबह जल्दी उठकर सार्वजनिक नल पर पानी भरने के लिए लंबी कतार में खड़े हो जाते थे। तो आप उत्तर लिखेंगे, लोग सुबह जल्दी सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए उठते थे। ठीक है, लोग सुबह जल्दी सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए उठते थे। अगला प्रश्न है, गांव में पानी की समस्या कैसे कम हुई? आप उत्तर लिखेंगे, गांव में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था शुरू करने और जल संरक्षण अपनाने से भूजल स्तर बढ़ा और पानी की समस्या कम हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त समस्या शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो समस्या का विलोम शब्द होता है समाधान। आपने यहाँ लिखना है समाधान। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके पाठ्यपुस्तक से एक पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। प्रश्न है, इन पंक्तियों में किस भावना को महत्व दिया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, करुणा और न्याय का। दूसरा प्रश्न है, निरपराध शब्द का अर्थ है? तो निरपराध का अर्थ है निर्दोष। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में किसकी रक्षा करने की बात कही गई है? अगला प्रश्न है, न्याय दया का दानी का क्या अर्थ है? पांचवा है, यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो चलिए सबके उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में निरपराध अर्थात निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, न्याय दया का दानी का अर्थ है कि जो न्याय प्रिय और दयालु हो। पांचवा प्रश्न है, यह पद्यांश माँ कह एक कहानी पाठ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका खंड ख। पाठ्यपुस्तक से प्रश्न दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। दूसरा प्रश्न है, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। तीसरा प्रश्न है, राजा ने तीनों भाइयों की सच्चाई का पता कैसे लगाया। चौथा प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की रक्षा के लिए क्या करते। चलिए इन सब के उत्तर को समझते हैं। पहला प्रश्न है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, माँ ने राहुल से तू निर्णय कर इसका इसलिए कहा ताकि वह स्वयं न्याय और करुणा के आधार पर सही निर्णय लेना सीख सके। ठीक है,
दूसरा प्रश्न है, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? तो तीनों भाइयों ने रास्ते में मिले पद चिन्हों, घास, पैरों के निशान, ये सारी चीजें देखकर उनको पता चल गया था कि ऊंट इसी रास्ते से गए हैं। उत्तर लिखेंगे, तीनों भाइयों ने रास्ते में मिले पद चिन्हों, घास, पैरों के निशानों तथा अन्य संकेतों को देखकर ऊंट के बारे में सही अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है, राजा ने तीनों भाइयों की सच्चाई का पता कैसे लगाया? उत्तर लिखेंगे, तो राजा ने क्या किया था, उन्होंने तीनों भाई जो बोल रहे थे उनकी बातों की जांच करवाई थी कि उनका अनुमान सही है या गलत है। तो आप उत्तर लिखेंगे, राजा ने तीनों भाइयों की बातों की जांच करवाई। जब उनके अनुमान सत्य सिद्ध हुए तो राजा को उनकी बुद्धिमानी पर विश्वास हो गया। अगला प्रश्न है, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? उत्तर लिखेंगे, यदि मैं वहां होता तो घायल हंस की मरहम पट्टी करता, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता और उसकी देखभाल करता। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सही मिलान करें। पहला है बेटा, तो बेटा कौन था? तो बेटा था सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल। ठीक है। दूसरा है माँ, तो माँ कौन थी? यशोधरा, एक राजकुमारी, सिद्धार्थ की पत्नी। ठीक है। तीसरा है तात, तो तात कौन थे? सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौथा है तीन बुद्धिमान, तीन बुद्धिमान, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का महत्व। ठीक है, इस तरह से आप मिलान करेंगे। बेटा सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल, माँ यशोधरा, तात सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, तीन बुद्धिमान, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का महत्व। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण दशक के निर्देशानुसार उत्तर दें। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक शब्दों से कीजिए। यहाँ पे आपने कारक भरना है। पहला है, हमने तो तुम्हारे ऊंट डैश देखा तक नहीं, तो यहाँ कारक हो जाएगा को। ठीक है, यहाँ को लिखेंगे। अगला है, भाइयों डैश परेशान होते हुए कहा, तो भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, यहाँ लिखेंगे। अगला है, मैं अपने रेबरों डैश पहाड़ों डैश लिए जा रहा था, तो यहाँ आ जाएगा मैं अपने रेबरों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे डैश, तो यहाँ हो जाएगा को साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ठीक है, इस तरह से आप कारक भरेंगे। अगला है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अनल और आग। अगला है वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द पवन, समीर, हवा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगला है, दिए गए शब्दों का विशेषण लिखिए। विशेषण हो गया जो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो जैसे यहाँ पे फूल दिया हुआ है, तो फूल कैसा है? तो आप लिखेंगे सुंदर फूल, लाल फूल, पीला फूल, सुंदर फूल, कोई भी आप विशेषण लगा सकते हैं। रात, तो रात का लिखाएंगे काली रात, चांदनी रात, कोई भी आप लिख सकते हैं, चांदनी रात। ठीक है। अगला है कांटा, तो कांटा कैसा होता है? कांटा नुकीला कांटा आप लिखेंगे। अगला है चांद, तो चांद गोल चांद। ठीक है, इस तरह से आप विशेषण लगाएंगे। अगला है सही या गलत लिखिए। सही वाक्य के सामने आपने सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहला है, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब भी कोई हम वाक्य लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, तो यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग करें। उपसर्ग है सु, दूसरा है वी, तो नया शब्द बनाएंगे सु जोड़, इसमें हम पुत्र जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा सुपुत्र। बी में हम
विद्यालय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विद्यालय। विद्यालय, इसका वाक्य बनाएंगे, मोहन अपने माता पिता का सुपुत्र है। विद्यालय का वाक्य बनाएंगे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। पहला है जल संरक्षण का महत्व अथवा जीवन में खेल का महत्व। ठीक है, तो चलिए इनको पहले लिखते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे, जल हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज बढ़ती जनसंख्या और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण जल की कमी की समस्या बढ़ रही है, इसलिए हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए तथा जल स्रोतों को स्वच्छ रखना चाहिए। यदि हम आज जल की रक्षा करेंगे तभी आने वाले पीढ़ियों को पर्याप्त जल मिल सकेगा, इसलिए हमें जल संरक्षण को अपनी आदत बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है जीवन में खेल का महत्व। इस तरह से लिखेंगे, खेल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। खेल खेलने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। इससे अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। नियमित खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन कुछ समय खेल कूद के लिए अवश्य निकालना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने मित्र को परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए अथवा विद्यालय बदलने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र अर्थात टीसी प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इस तरह से लिखेंगे, पत्र लेखन पहले करेंगे। सबसे पहले परीक्षा भवन लिखेंगे, फिर जिस दिन ये परीक्षा होगा उस दिन की डेट डालेंगे आप। आगे लिखेंगे, प्रिय मित्र रोहन, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। हमारी परीक्षाएं निकट है, इसलिए हमें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। समय सारणी बनाकर सभी विषयों का प्रतिदिन अभ्यास करो। कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दो और पुराने प्रश्न पत्र को भी हल करो। पर्याप्त नींद लो तथा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र अमित। ठीक है, इस तरह से आप पत्र लिखेंगे। या फिर आप लिखेंगे विद्यालय बदलने के कारण स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इस तरह से लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। विषय आप लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। आगे लिखेंगे, महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिता का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया है। इस कारण मुझे भी वहां के विद्यालय में प्रवेश लेना है। अतः कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं समय पर नए विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। भवदीय नाम, कक्षा, अनुक्रमांक मीन्स के यहाँ रोल नंबर आपने लिखना है, फिर दिनांक, डेट डालना है। ठीक है, okay students, that's all for today. Thank you so much.